अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई ईद उल अदा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप सोच रहे होंगे इतना लेट विश कर रहे हैं, भाई ब्लॉग ही इतना लेट अपलोड कर रहे हैं इसलिए विश भी लेट कर रहे हैं, भाई सो सॉरी। तो इधर कुछ दिनों से हमने व्लॉग अपलोड किया ही नहीं है, टाइम मिल ही नहीं पा रहा है कि आपके लिए व्लॉग बनाए। अब व्लॉग में आप लोग चाहते हैं कि कुकिंग के साथ हम कुछ ना कुछ आउटिंग या और एक्टिविटीज़ दिखाएं। तो भाई इधर देखिए हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और बाहर कहीं आना जाना हो नहीं रहा है। आप सबको तो पता ही होगा गर्मी का क्या हाल है। तो फिर उसके साथ हम क्या आपको शेयर करें समझ में नहीं आता। बाकी डेली रूटीन तो वही चल रहा है, साफ़ सफाई, साथ में कपड़े की धुलाई पुछाई, यही सब होता रहता है, क्लीनिंग जो घर के काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग भी करते हैं और शायद हमको लगता है आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आएगा। जब हमें नहीं अच्छा लगता तो हम आपके साथ क्या शेयर करें। रही कुकिंग की बात, तो सिर्फ एक कुकिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट या थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो चीज़ें आप शॉर्ट्स में देख लेते हैं, हम भी उसको शॉर्ट्स में ही देखना पसंद करते हैं। तो कुकिंग की जो वीडियोस हैं वो सारी हमने भी शॉर्ट्स में डालना शुरू कर दिया, आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम आपके साथ थोड़ी बहुत जो क्लिपें इकट्ठा थी, आलिया ने बहुत सारी बना करके रखी थी, उन्होंने कहा शेयर कर दीजिए। हमने कहा चलिए बहुत दिनों के आपसे बातें भी नहीं की, तो इस बहाने आपसे बातें भी हो जाएंगी। और इतने दिन के बाद वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बात करें और क्या ना करें। भाई ऐसा नहीं है, आप सबका जो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो यूट्यूब के ज़रिए बने हैं, सबका डीएम आ रहा है। बहुत सारे लोग हमसे बराबर, हमारी फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए, क्यों नहीं वीडियो बना। तो यही वजह, इस वजह से वीडियो नहीं बन रही। आप धूप देख रहे होंगे ना, सूरज की रोशनी कितनी तेज़ है। और अभी ये मुश्किल से टाइमिंग हो रहा होगा 10:30 से 11। हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, 46 47 भी क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो है आलिया जो है अपने स्कूल को गुड बाय करने के लिए लास्ट टाइम गई थी। लास्ट टाइम, हो सकता है इन फ्यूचर जाएं, लेकिन अभी तो इनका लास्ट डे था स्कूल में। इसके पहले भी हमने बताया था, लेकिन नहीं, अभी ये लोग गए थे। यहाँ से इनको टीसी कलेक्ट करनी थी, मार्कशीट कलेक्ट करनी थी, तो 12th को बुलाया गया था। तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सारे फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठा थे। तो भाई देखिए स्कूल तो आपको खाली नज़र आ रहा होगा, क्योंकि स्कूल में समर वेकेशन हो चुकी है। तो बच्चों ने वहाँ जा कर के, ये सारे फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वैसे तो रोल नंबर वाइज बुलाया गया था, लेकिन एक दूसरे का वेट कर रहे थे, रुके हुए थे कि सब इकट्ठा हो जाएं। और ये सब जितने हैं ना, ये सब चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, ये सब बचपन से साथ में। तो इन्हें फिर से एक मौका मिल गया एक साथ इकट्ठा होने का। तो जा कर के वहाँ पे इन्होंने 2 ढाई घंटा खूब इन्जॉय किया, अपने स्कूल को अच्छे से देखा, घूमा टहला। और इस बहाने हमने भी आपको आज पूरा स्कूल जो है टूर स्कूल का करा दिया, एक पूरा स्कूल टूर दे दिया, क्योंकि इतना शायद डिटेल में आपको हमने इससे पहले किसी भी व्लॉग में नहीं दिखाया है। तो ये देखिए हमारी आलिया तंजिया का एसएमसी सेंट मैरीज स्कूल प्रयागराज है। वैसे तो परमिशन है नहीं इतना ज़्यादा वीडियोस बनाने की, लेकिन नहीं, अंदर जाकर के नहीं बनाया इन्होंने, बाहर से ही जो थोड़ी बहुत वीडियोस हैं बना ली हैं। और हो सकता है कुछ टीचर्स वगैरह जो हमारे व्लॉग देखती होंगी उन्होंने भी देखा होगा। तो मैम सॉरी, बच्चे बना करके लाए थे और हमसे रहा नहीं गया। हमें लगा कि भाई हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर कर दें, वो भी तो कम से कम हमारे बच्चों के स्कूल को देखें कि कैसा है क्या है। और स्कूल की यादें तो बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। ये भूलने की बात ही नहीं होती कि बच्चे अपना स्कूल, अपनी स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भूल जाएं। ये कभी पॉसिबल नहीं है, आप भी कभी नहीं भूलेंगे और ना भूले हैं ना भूलेंगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत देर तक वहाँ पे बच्चे रहें, उसके बाद पापा जाकर के आलिया को ले आए थे। तो बस इस तरह से आलिया और तजिया जो हैं दोनों जो हैं स्कूल से पास आउट हो गई हैं। और अब आगे देखिए आलिया का और बाकी फ्रेंड्स, कौन कहाँ जाता है, कौन से कॉलेज किसको मिलता है, कौन यूनिवर्सिटी जाता है या कौन अदर सिटीज़ में एडमिशन लेता है। लेकिन ये जो साथ है ये हमेशा याद रहेगा।
शाम का टाइम था, बहुत गर्मी हो रही थी, हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो हमने कहा चल यहाँ पे लस्सी पी लिया जाए। और हमारे इलाहाबाद की लस्सी जो है बहुत ही यहाँ की फेमस है। लस्सी पिया, उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए घर। नेक्स्ट डे ईद उल अज़हा है, इतनी गर्मी है, सिवई बनाना पॉसिबल नहीं है। भाई हमारी जो सिवई बनती है अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छी होती है, सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन इस बार डिफरेंट बना रहे थे हमने, जितनी सिवई ली है उतनी हमने शुगर ली है। तो सिवई को हमारे पास तो वैसे रोस्टेड थी, लेकिन थोड़ा अच्छे से घी डाल के उसे और हमने भून दिया था। फिर देखिए हमने जितनी सिवई ली उतनी शुगर ली, और शुगर का सिरप बनाना है तो उसमें पानी जो है हमने उतना ही डाला है और थोड़ा सा और डाल दिया है। छोटी इलायची डाल दी इसमें खोल करके, और इसे पकने के लिए रख दिया है। 5 से 7 मिनट बस पकाया। ड्राई फ्रूट्स में हमने फ्राई करके पहले से रखे हुए थे, उसको ऐड कर दिया, जिसमें गरी है और जो भी आपको अच्छा लगे, काजू बादाम जो भी आपको डालना हो डाल दीजिए। बहुत इजीली और बहुत जल्दी से ये बन जाती है, झटपट बनने वाली है। इसे आप टिमामी सिवई भी कह सकते हैं। ये देखिए फूड कलर डाला, 5 से 7 मिनट इसे पकने दिया। उसके बाद इसका जो शीरा है, चाशनी जो बनेगी, इसको बिल्कुल कूल डाउन कर लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा, पानी जो हमने आपको बताया था वो इतना होना चाहिए कि सिर्फ जैसे चावल में जितना पानी डाला जाता है 1 अंगुल ऊपर, बस उतना होना चाहिए। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला जाता। बिल्कुल ठंडा हो जाए, चीनी भी सिरप जो है वो भी ठंडा होना चाहिए और सिवई भी ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद सिवई इसमें हमने ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मावा इसमें डाल दिया, भुना हुआ मावा भी मेरे पास रखा हुआ था, ये सब चीज़ें रहती हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर 4 से 5 मिनट दम पे पका लेंगे। बच्चों ने इधर ये देखिए रूम वगैरह सेट कर दिया था, और ये हमारी जो सिवई है ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और दम देने के बाद इसका आप फाइनल लुक देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहिए तो इसको बना सकते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं होता, झटपट बन जाने वाली है। और एक तो वैसे चाशनी में बनती है वो बहुत मीठी हो जाती है, तो ये वैसी सिवई हमारी नहीं है, ये हल्की मीठी होती है। नेक्स्ट डे आज ईद का दिन है, कुर्बानी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। कलेजी बन रही है और मसाला कलेजी हम बना रहे हैं। इसके पहले भी आपको रेसिपी अक्सर ईद वगैरह में और ब्लॉग में देते ही रहते हैं, तो वैसी है। और चाहिए तो आप इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाकर देख सकती हैं, शॉर्ट्स में देख सकती हैं। कलेजी हमारी रेडी हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और रात में ये देखिए, रात क्या, ये सुबह का टाइम था, फजर का टाइम था। मौसम ने कैसे करवट ली। वैसे तो पूरी रात आंधी तूफान बारिश आई, लेकिन इतना थक गए थे। और बाकी भी चीज़ें दिन में जो कुछ बनाई थी हमने कुछ भी शूट नहीं की थी, गर्मी की वजह से किसी का खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो बस हमने दम पुख्त बनाया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया था। उसके बाद लेट गए थे। फजर में जब उठे तो फिर आलिया जो है कैमरा उठा के बाहर निकल आई, पता ही नहीं लगा कि इतना अच्छा मौसम हो चुका है। इतनी बारिश, इतनी तूफ़ान, इतना आंधी कि हम आपको क्या बताएं। सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वैसी धूप निकल आई, मौसम बिल्कुल वैसा ही हो गया। जो हाल पहले था अब भी वही है, जबकि दो दिन 3 दिन लगातार आंधी तूफ़ान आया, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, वही हाल है। पता नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। नेक्स्ट डे दिन में किसी का कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे सबका मूड था कि दाल चावल बना लो, लेकिन हमने कहा नहीं, अब दाल चावल नहीं बनाते हैं भाई, फेस्टिवल है, कुछ तो होना चाहिए। तो फिर वही हमारा यखनी पुलाव, जो हमारी सिग्नेचर रेसिपी है और सबको पसंद है। इसे हमें ज़्यादा से बनानी थी क्योंकि घर में कुछ लोग आ रहे थे, उन्हें भी हमें खिलाना था। तो हमने, वैसे तो ये शाम का प्रोग्राम था, दिन में हमने बना लिया था, यखनी वगैरह बना करके रेडी करके रख दी थी। उसके बाद ये था कि शाम को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने यखनी बनने के लिए रख दी है। और यखनी पुलाव की भी रेसिपी हमने आपके साथ बहुत बार शेयर की है, तो आपको तो अब अच्छे से बनाना आ ही गया होगा कि ये कैसे बनता है। और कुर्बानी का गोश्त बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो अच्छे से यखनी इसकी बन नहीं पाती, इसलिए हमने इसको खुले बर्तन में पहले गरम मसाले डाल करके पका लिए थे, उसके बाद गोश्त डाल करके पकने के लिए इसको रख दिया था। भुनाई करी और ये हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो गया। इसकी भी कोई लॉन्ग रेसिपी हमने आपके साथ शेयर नहीं की है, शॉर्ट्स में हमने, आप जाकर देख सकते हैं, या हमारे पिछले व्लॉग में भी आप देख सकते हैं। मौसम
और पेड़ पौधों का हाल देख लीजिए। मौसम का जो हाल हम लोगों के साथ, हम लोगों को बेहाल करके रखा है मौसम ने, धूप ने, गर्मी ने, वही हाल पेड़ पौधों का भी हो रहा है। वैसे तो अभी शाम का टाइम है, लेकिन पेड़ पौधे बेचारे जो हैं सब ज़्यादातर सूखने लगे हैं। बट अल्लाह का शुक्र है, हमने कुछ पौधों को शेड में कर दिया था, इधर 1-2 दिन बारिश भी हुई है तो कुछ उससे राहत हो गई है। लेकिन ज़्यादातर पौधों की जो पत्तियां हैं ना, वो पीली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। और भाई जिसे पेड़ पौधों से मोहब्बत है वो समझ सकता है। भाई हम तो दिन रात उनका हाल लेते रहते हैं, सुबह शाम जाकर देखते हैं पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, डालते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा ये देखिए, इसको हमने चुरा करके लगाया था। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो चुरा करके ही लगाए जाते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।